हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में कि मंडे को हमारा मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है और नेक्स्ट वीक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। मार्केट कब हमारा बुलिश हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का चार्ट ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है जो लेवल्स पर अभी है, लेकिन बैंक निफ्टी उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। कब ये बुलिश हो सकता है उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 44,500 एंड 45,000। जब ये लेवल्स निकलेंगे तब ये बुलिश फॉर्म में जाएगा, तब तक हम बोलेंगे कि ये कंसोलिडेट करेगा या फिर ट्रैप करेगा, जो भी समझ लो। लेकिन ये लेवल्स निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट 44,500 तो नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे ट्यूसडे में निकलना ज़रूरी है अगर सच में मार्केट को वापस से ऊपर जाना है। तो सबसे पहले आपके फ़ायदे की बात बताता हूँ, देन उसके बाद बात कर लेंगे। और कुछ स्टॉक्स भी हैं जिसके बारे में बात करनी है कि कैसा परफॉर्म किया इस वीक उन्होंने। तो अपन टेलीग्राम चैनल पे आ जाते हैं। ये 906 मेंबर का टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहो तो इसको ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ज्वाइन क्यों करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा अपने मेंबर्स का प्रॉफिट। जो हमारे मेंबर्स जो मेरे से कनेक्टेड हैं वो कितना बनाए, ये लास्ट 3 दिन के स्क्रीनशॉट हैं। आप जाओगे आपको भी देखने को मिल जाएगा। ये वो ट्रेड है जो मैं अपने मेंबर्स को करवाता हूँ एवरीडे, ठीक है। टेलीग्राम पर आप लोगों को 2 ट्रेड मिलते हैं बैंक निफ्टी के, जिसमें हमारा एक ट्रेड होता है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का। तो आप ज्वाइन करेंगे तो आप भी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओगे एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये पिछले 3 दिन के स्क्रीनशॉट ये देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको लेवल्स मिल जाते हैं मार्केट ओपन होने से पहले, जिन लेवल्स पर आप अगर काम करोगे तो आपका प्रॉफिट बनने के चांसेस सबसे हाई होंगे। देख सकते हो यहाँ पर ये लेवल्स सुबह 9:10 के आसपास दे दिए जाते हैं। तो ये लेवल्स अगर मैं दे रहा हूँ तो आप मार्क करो, उसको मार्क करने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट ट्रेड आप लोग को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कल के दिन 150 पॉइंट का एक ट्रेड दिया था, यहीं कहीं पे लिखा होगा, ये देख सकते हो 44,350 अपसाइड एक लास्ट लेवल बता रहा हूँ। वैसे भी फ्राइडे को मैं ज़्यादा एक्टिव था नहीं, तो आपको जो ट्रेड दिया था वो यही था और अच्छा खासा इसमें पैसा बना था। तो जाओ जल्दी से ज्वाइन करो और कुछ दिन देखो समझो, उसके बाद फिर ट्रेड करना चालू करो अगर आपको समझ में आता है, ठीक है। तो वीकली एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी में वीक में किस तरह का चार्ट फॉर्म हो रहा है। मंडे को हम अच्छा खासा देखो, अब यही चीज़ अगर आप निफ्टी में जाके देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी हम देखो, लास्ट वीक एक इंडिसिसिव कैंडल बना था, इस वीक हमने नीचे से रिजेक्शन लिया है नो डाउट, लेकिन कैंडल का फॉर्मेशन मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है। एटलीस्ट ये 44,500 के ऊपर निकले, या फिर मैं बोलूँ ये जो कैंडल है ना लास्ट वीक का, इसको ख़त्म कर देता ना, इसके ऊपर आ जाता तो थोड़ा सा बेटर पोजीशन में बैंक निफ्टी मेरे को दिखता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो मंडे का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। अगर कर देता है तो फिर हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो बताता हूँ, एक बार रुको। तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ना, देखो मार्केट में क्या हुआ इस वीक, मार्केट नीचे गया, नीचे गया, मार्केट ऊपर आया, मार्केट कंसोलिडेट किया, मार्केट थोड़ा और ऊपर आया, ठीक है। इसकी जगह ये जो कैंडल है ना, ये अगर ग्रीन फॉर्मेशन हो जाती ना तो यहाँ पर अच्छा खासा बुलिशनेस दिख जाता वीकली बेसिस पे। लेकिन अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन और है। पहले ये 44,500 निकाले, देन जो अब ये वीक जो बन चुका है बन चुका है। अभी नेक्स्ट वीक के लिए इस कैंडल के ऊपर क्लोज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर ये इन दोनों को लेके ऊपर क्लोज कर देता है ना, यानी कि 45,000 के ऊपर, तो फिर मज़ा आ जाएगा, फिर मार्केट हमारा वापस अपसाइड के लिए रेडी रहेगा। अभी हम आ गए हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर एक ले लेते हैं हम स्क्रीनशॉट एंड देन हम बात करेंगे 15 मिनट चार्ट के ऊपर। देखो निफ्टी में भी मैंने आप लोग को बताया था कि एक रेंज में स्टॉक काफ़ी टाइम तक चला है। इसने जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की, इसको इसने किया फेल, सेकेंड टाइम अगेन फेल, थर्ड टाइम यहाँ पर भी फेल। अब जब से ये लास्ट डे का मूवमेंट है तो यहाँ पर इसने होल्ड किया है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर कट दिख रही है। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लेते हुए होल्ड किया। अब यहाँ पर एक ये भी लेवल निकल के आ रहा था हमारा सपोर्ट का, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, तो इसको 2 सपोर्ट मिले और यहाँ पर इसने अच्छा खासा सपोर्ट बनाया। लेकिन ये लेवल जो हमें ऊपर का दिख रहा है ना, ये है 44,500 का लेवल, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, नो प्रॉब्लम। अब इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता ना, इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस जो भी स्विंग से ये गिरा है ना, इसके ऊपर निकल जाए। अगर इसके ऊपर निकल जाएगा तो नेक्स्ट जो लेवल है वो ये वाले आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 44,750 से 800 के। एंड उसके बाद जो इसका अल्टीमेट हर्डल है वो रहा ये लेवल 45,000। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाए, ठीक है। तब मार्केट में कुछ बढ़िया मोमेंटम बनेगा। मार्केट डाउन 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 डाउन, कंसोलिडेट एंड अप,
अभी भी कंसोलिडेशन है। अब यहाँ से अगर ये वापस इस चैनल में आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है तो सबके लिए बढ़िया हो जाएगा, फिर मार्केट मोमेंटम में आ सकता है और मंडे को हमारा मार्केट अच्छा जाएगा। उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि हम वापस से 360 हैं 456 300-400 पॉइंट का मोमेंटम आराम से दे सकते हैं हम बैंक निफ्टी में मंडे के दिन, और हो सकता है हम गैप अप ही दे दें 200-300 पॉइंट का। ठीक है, उसके लिए हमें, अगर आप पोजीशन कोई कॉल में लेके गए तो आपके लिए बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार ग्लोबल का मार्केट देखें तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। डाउ जोन्स हमारा 0.87% अप है, नेस्डैक हमारा 1.6% अप है। ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी हमारा ऑलमोस्ट 19,770 पे है, 101 पॉइंट अप। तो मोमेंटम माहौल अच्छा दिख रहा है, तो मंडे को भी हम अपसाइड जाएंगे। अब 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि आपको ट्रेड कब करना है, फिर उसके बाद हम स्टॉक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो एक सेकंड दो मुझे। यहाँ पर देखें तो आपको बड़े लेवल्स पर क्या दिख रहा है, मोस्टली हमारा मार्केट रेंज में है। उसके बाद भी आप लोग को मैं ट्रेड कर लगातार दे रहा हूँ एवरीडे, आप जाओगे टेलीग्राम पर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो एक ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसको अपने चार्ट पे बनाओ। ठीक है, एक अपसाइड ये वाला लेवल है। ठीक है, 44,480 है, मैं बोलूँगा 45,000 मान के चलो। ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है और मार्केट हमारा इसके बीच में चल रहा है। अब ये एकदम एंड पर आ गया है, तो इसको जल्दी ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना है और मेरी नज़र में ये करेगा ब्रेकआउट। अगर हम 360 पे तो ऑलमोस्ट या तो इस लेवल पर कहीं ओपन होने वाले हैं या फिर इसके ऊपर ओपन होने वाले हैं। अगर हम अपसाइड ओपन होते हैं तो हमें देखना है कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है क्या 44,500 पे। अगर हम यहाँ सपोर्ट लेके वापस ऊपर गए बहुत बढ़िया बात, अगर सपोर्ट नहीं ले पाए तो फिर हम वापस से कहाँ पर आएंगे, सबसे पहले 44,400 पे, देन 360 पे जो भी हमारा ये सपोर्ट बना है, अगर इसको भी तोड़ देते तो हम वापस से 270 वाली रेंज में आ जाएंगे। हमारे लिए बस ये देख के रखना है कि हम यहाँ रुक रहे हैं। देखो यहाँ पर एक एक पैटर्न बन सकता है, इस पैटर्न को देख के चलो। ठीक है, कि हाँ भाई क्या कर सकते हैं इस पैटर्न के ऊपर। अगर नीचे आएगा तो आपको क्या करना है, लेवल्स 44,480 से 500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि ये रेजिस्टेंस लेवल। अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, इस एरिया में आपको कुछ नहीं करना है। निफ्टी में भी मैंने आपको एक ट्रेड एरिया बताया जहाँ पर आपको नो ट्रेड जोन मार्क कर लो। 320 के नीचे निकलोगे तो हमारे लिए 300 270, यहाँ पर मार्केट ने देखो 5 मिनट के चार्ट पे बहुत सपोर्ट लिया है। यहाँ पर भी मॉर्निंग टाइम में 1 घंटे सपोर्ट, और उसके बाद जब वापस गिरा तो वापस से सपोर्ट लिया है, और ये लेवल 270 के अराउंड का। तो ये अगर टूटता है तो हम वापस से 160, यानी कि ये 100 पॉइंट का ये रेंज है, तो ये पूरा आपको मिल सकता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखो। और अल्टीमेट हमारा एक और छोटा सपोर्ट है 44,120 पे। अगर हमने इसको तोड़ दिया तो फिर हम गैप फिलिंग के उसमें आ जाएंगे। यहाँ पर देखो गैप आपको देखने को मिल रहा होगा एक, फिर ये गैप अगर फिलिंग होगी तो फिर हम 44,000 पे हमारा लास्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है डाउन साइड का। ठीक है, अप साइड का मैंने बता दिया कि 500 निकलेगा तो हम 600 700 ये लेवल सीधे सीधे देखेंगे और फास्ट मोमेंटम में देखेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये हमारे काम आएगा मंडे को हम बुलिश हो सकते हैं। वापस से बता रहा हूँ, ऊपर 580 के आसपास एक और रेजिस्टेंस बनेगा। अगर हम 500 निकालेंगे तो 580 के आसपास एक और रेजिस्टेंस बनेगा। अब जल्दी से स्टॉक्स देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं या फिर क्या मोमेंटम आ रहा है। एक बजाज फाइनेंस आप देख के रखो, मैंने पहले ही बता रखा था कि इसमें आप बाइंग कर लो, जिसने बाइंग की है वो अच्छा खासा पैसे बना रहा है। रिलायंस से आ जाते हैं क्योंकि बाकी के स्टॉक्स मैंने निफ्टी की वीडियो में कवर किए, तो आप जाके उसको देख लो एक बार। अब रिलायंस की बात करें, रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस को देखते हैं हम वीकली चार्ट पे। तो रिलायंस ने अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, रिलायंस अभी रुक नहीं रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था, ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, जिसको होल्ड करना है वो होल्ड कर सकता है। कब तक के लिए होल्ड करे, मैंने इसको बाइंग किया ऑलमोस्ट, कहाँ पर बाइंग किया, मैंने भी इसको बाई कर लिया, थोड़ा पहले ही बाई किया है क्योंकि मेरे पास अभी है इसका बजट। ठीक है, मैंने सिर्फ 30% बाई किया। अगर मेरे को मान लो कि 30,000 का बाई करना था तो मैंने 10,000 का बाई किया है, बाकी 20,000 मेरे पास पड़े हैं इसमें और डालने के लिए। तो अब मैं वेट करूंगा इसमें 2200 से 2250 के लेवल का। ठीक है, जब ये लेवल्स आएंगे तब इसमें नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा। आप थोड़ा और होल्ड करो, कोई वीकली कैंडल अगर अच्छी बनती है तब इसमें एंट्री करने का सोचना। विप्रो सेम ठीक ठाक लेवल्स पर गया लेकिन वापस से ये दिक्कत कर रहा है, तो जिसको बाय करना है अभी ही कर ले, बाद में फिर टाइम नहीं आएगा। ठीक है, टेक महिंद्रा ने अच्छे अपने रिस्पॉन्स दिखाया है, ऑलमोस्ट अपने 2 टारगेट इसने हिट किए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने इसमें बाइंग कराई थी 1000 के नीचे, कहाँ तक गया ये, ऑलमोस्ट 1300 तक गया। 30% का रिटर्न बहुत अच्छा होता है। एशियन पेंट में अपॉर्चुनिटी थोड़ी, मैं चाहता हूँ थोड़ा और गिर जाए, ये 3000 पे आ जाए ना तब मज़ा आएगा इसमें,
तब इसमें अगेन बाइंग बनती है, ठीक है, लंबे टाइम के लिए। IRCTC देखो यार क्या ज़बरदस्त भाग रहा है, 720 अगेन अगेन ये अपने ऊपर आ गया। मैंने ये स्टॉक आपको 620 पे बताया था और वहाँ से 20% का रिटर्न इसमें बन चुका है। नेक्स्ट कैम्प्स की बात करें तो कुछ खास है नहीं, जिसके पास होल्डिंग पड़ी है पड़ी रहने दो, मेरे पास भी होल्डिंग पड़ी हुई है कैम्प्स की। बिरला सॉफ्ट अच्छा कर रहा है अपने, देखो पहले जहाँ पे इसका जो पहले रेजिस्टेंस एरिया था, जो मैंने टारगेट दिया था, वहाँ पर आया, सपोर्ट लिया और इस वीक वापस से ऊपर चला गया। तो जिसने अगर यहाँ पे बाय किया है, जो मैंने रेंज बनाई है, तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं है। डिक्सन में कुछ नया नहीं है, बहुत नीचे लेवल इसके 4000 पे बाइंग कराई थी, उससे पहले 3000 पे कराई थी, अभी कुछ भी नहीं है इसमें। FL इंडिया देखो कंसोलिडेशन फेज, देखो क्या ज़बरदस्त कंसोलिडेशन कर रहा है। मैं चाहता हूँ अगर ये 1000 के आसपास आता है तब इसमें बाइंग का सोचो, तब तक नहीं। बजाज फिनसर्व 6% अप था लास्ट वीक, ठीक है, लेकिन अभी भी अपने लेवल्स पर ही है जहाँ पे इसने हाई बनाया था लास्ट टाइम, वहीं पर। मेरे लिए इसका टारगेट है 1800 के आसपास का, 1800 पे मैं इसमें एग्जिट करूँगा। मेरे पास ये स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है। जिसने इस रेंज में बाई किया ना 4-5 हफ्ते पहले, उसके लिए बढ़िया, अदरवाइज़ कोई नई बाइंग नहीं है इसमें। बोरोसिल रिन्यूएबल थोड़ा कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, 400 के आसपास अगर किसी ने बाई किया तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज़ बोलूँगा कि चाहो तो बाई कर लो, चाहो तो मत करो, लेकिन लंबे टाइम के लिए करना, यही बोलूँगा। एच डी एफ सी बैंक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, नीचे सपोर्ट मिला है, 1534 पर है, सपोर्ट लिया 1500 के आसपास। आप चाहो तो यहाँ पे बाइंग करो, और अगर अभी नहीं करते तो 1550 को निकलने दो, उसके बाद बाइंग करो, और नहीं करना चाहते फिर ट्रेंड लाइन निकलने दो, ठीक है। लेवल्स यही हैं, ठीक है, आप कोई भी परफेक्ट एक लेवल पे बाय नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखो, आपको ऊपर नीचे लेना पड़ेगा। मैंने भी लिया ना, थोड़ा सा क्वांटिटी लिया है, अब मैं देख रहा हूँ कि क्या करता है। अगर ये ऊपर निकलेगा और ऐड करूँगा, अगर नीचे निकलेगा तो थोड़ा और वेट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि परफेक्ट कुछ नहीं होता है, आपको लेवल्स पर लेना है, बात ख़त्म, पैसा बन जाएगा। ये जो चैनल दिख रहा है ये है इसका नॉर्मल चैनल बिहेव करने का। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये इस चैनल में ट्रेड करता है, ठीक है, लेकिन पिछले ऑलमोस्ट कितने टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा है, 2023 तो पूरा कंसोलिडेशन में निकल चुका है, नवंबर से लेके अक्टूबर आ गया, ये पिछले 1 साल से यहीं पर घूम रहा है। तो इसको जल्दी इस चैनल में जाना पड़ेगा जो आपको ऊपर येलो लाइन का दिख रहा है। इस चैनल, ये इसका परफेक्ट चैनल है लॉन्ग टर्म के लिए। तो जिसका लॉन्ग टर्म व्यू है वो यहाँ पर बाय करके चल सकता है, क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेट टाइम इसका करेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब कब भागेगा कब नहीं भागेगा किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आप पहले से बाय करके रखोगे तो मिनिमम टारगेट तो आपके इसमें 1800 के होने ही चाहिए ये वाले, और अभी चल रहा है ये 1500 पे, तो बढ़िया है ना। 300 पॉइंट का गेन मिल रहा है 1500 पे, यानी कि 1500 के स्टॉक को आप 1800 में तो मिनिमम बेच ही सकते हो ना। 300 पॉइंट मिल गया, 20% मिल गया, और क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो मिनिमम टारगेट आपका ये होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म वाले तो इस चैनल में आ जाए तो इसको चलने दो जितना चलने दे सकते हो। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ गया होगा, कुछ भी अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है मेरे से पूछो, मैं इसका आंसर आपको करके दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, कुछ और होगा तो वो बताऊंगा, बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।